ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस। देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। बाय द वे, आप लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको 2-3 क्वेश्चन को आप एक बार में अपने पेन पेपर में नोट डाउन कर लो, और वीडियो को पॉज करो और फिर उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं अगर पॉज करके सॉल्व करूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता उतना लंबा वीडियो बनाने का, आपका टाइम वेस्ट खराब होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा इससे। तो आप पॉज कर लो, आप उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। अगर सॉल्व होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो वीडियो को आके देखो, ठीक है, मैं सोल्यूशन इसमें करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला नंबर है 244, फिर 100 घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ घट रहा है कुछ। अभी देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि डिवीजन सीरीज है कि स्क्वायर क्यूब हो रहा है, हमें नहीं पता। एक बात तो तय है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीरीज में मैंने पिछले वीडियो में बताया था नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। अभी एक आप सीरीज मान लो जो 4 से स्टार्ट हो रहा है, अब मान लो इसको 4 into 1 करे तो दूसरा नंबर 4 है, इंटू 2 करो, तीसरा नंबर आपका 8 होगा, फिर इंटू 3 4 कर रहे हो तो आपका 16 होगा, इंटू 5 कर रहे हो, 4 4 into 1 4 इंटू सॉरी 8 into 3 होगा आपका, तो 24 होगा, फिर आपका इंटू 4 करोगे तो आपका 96 होगा। तो यानी मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ना नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सही है, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज नहीं होगा, कोई की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, यानी आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस निकालूंगा तो ये मेरा 144 आएगा, और ये आपका आएगा 161। अभी ये -144 है, +161 है। देखो यहीं पे आपको मिल जाना चाहिए आइडिया क्या हो रहा है। 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर होता है, और ये जो होता है 169 ये 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे -12 स्क्वायर +13 स्क्वायर, तो अगले वाला -14 स्क्वायर आना चाहिए। एक बार देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। 269 73 करोगे तो ये आपका आने वाला है 69 इधर, और वहाँ पे 4, तो यानी 196 इनका डिफरेंस है, माइनस हो रहा है। हाँ, ये तो 14 स्क्वायर है, तो क्या है ये -14 का स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए, 1 तक 20 नंबर्स का स्क्वायर्स एकदम आपको पता होना चाहिए, ताकि कल को अगर एक नंबर आपको दिखता है 196, अब तुरंत पहचान जाओ कि भाई ये तो 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -14 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे +15 का स्क्वायर होना चाहिए, और यह मिल गया। यहाँ पे ये -16 का स्क्वायर होगा। तो जब आप ये 2-3 निकालोगे आपको उसी में पता चल जाएगा चीज़ हो क्या रही है। और ये -15 का स्क्वायर है, अगर आपको चाहिए तो वेरीफाई कर लेना। 298 73 से क्या ऐड करोगे जिससे आपको 298 आए, यानी बेसिकली आप 298 से 73 को घटाओ तो ये 225 आएगा, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो अगला नंबर यहाँ पे क्या होगा, -16 का स्क्वायर। ऑल्सो साइन पे भी ध्यान दो, देखो यहाँ पे -144 हो रहा है, प्लस फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा। यानी 298 से मैं 16 स्क्वायर माइनस करूंगा, जो आपका आता है 256। तो 298 - 256 आपका कितना होगा, आपका 32 आएगा आंसर। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अगला वीडियो में आते हैं। ये देखो अल्टरनेट सीरीज हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो देखता है इनका डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पे +9 हो रहा है, ये यहाँ पे मेरा -11 हो रहा है, और यहाँ पे मेरा +13 हो रहा है, ठीक है। तो ये तो ऑड नंबर्स है ना, 9 11 13 आपके क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। बट ये देखो प्लस माइनस हो रहा है, +9 -11 +13, तो अगला वाला नंबर क्या होगा, 132 +15 आएगा ये, तो ये आपका 147 आएगा। बाय द वे 11 13 देख के आपको बहुत मन में एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, बट ध्यान रखना 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। 9 तो इजीली 3 से डिविजिबल है, तो प्राइम कैसे होगा। तो 9 13 15 इस तरह की छोटे छोटे गलतियां सिली मिस्टेक हो जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप प्राइम नंबर करके जाओगे आपको ध्यान में रहेगा प्राइम नंबर से बेस पे सीरीज आता है, बट 9 जो था 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे अगर मान लो 7 होता डिफरेंस, मान लो ये 121 की जगह 123 रहता, तो यहाँ पे डिफरेंस 7 होता, यहाँ पे फिर डिफरेंस -11 होता, और यहाँ पे फिर डिफरेंस प्लस आपका 13 होता, तो ये प्राइम होता, क्योंकि 7 इज अ प्राइम, 11 इज अ प्राइम, 13 इज अ प्राइम। फिर ऑड नंबर नहीं हो रहा है, जो फिर आपका करस्पॉन्डिंग ऑड नंबर नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में 9 गायब है। तो 7 11 13 प्राइम नंबर है, तो फिर इस केस में ये -15 होता, ठीक है। -15 सॉरी -17 होता, क्योंकि 17 अगला प्राइम है आपका, ठीक है। बट क्योंकि मेरा जो एक्चुअल सीरीज था 121 से, ये 9 था, तो यहाँ पे ऑड नंबर से चल रहा है, तो ये क्या था, +9 -11 +13, तो यहाँ पे -15 होगा, बेसिकली 117 होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्राइम वाला पार्ट को मिटा देता हूँ। दूसरे में आता है 2 3 5 9 17 65, ओके। 65 से ना, अब जब नंबर देखोगे ना 65, आपको एक चीज टाइप करना चाहिए, या तो ये 4³ + 1 होगा, नहीं तो ये 8² + 1 होगा। मोस्टली म्यूजिक नंबर्स में 4³ + 1 ही काम करता है, ठीक है। चलो देखते हैं, खैर कोई बात नहीं, अभी हमारे पास स्कोप है। 2 से लेकर 3 क्या बनने का तरीका है, 2 से लेकर 3 बनता है मेरा 2 × 1 + 1। अभी एग्जाम्स में आपको हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने का जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये सब मुंह जुबानी मतलब दिमाग में कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। 3 से 5 बनता है 3 × 1 + 2, ठीक है। ये एक पैटर्न हो सकता है, 2 × 1 + 1, 3 × 1 + 2। तो फिर अगला नंबर तो मेरा 5 × 1 + 2 होना चाहिए, जो कि 7 होना चाहिए, बट 7 नहीं है, इसकी जगह पे 9 है, मतलब ये पैटर्न तो नहीं है, ये पैटर्न नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्या पैटर्न बनना पॉसिबल है यहाँ पे,
2 से 3 बनने का और क्या तरीका है? 2 से 3 आपका होता है 2 इंटू टू माइनस वन, ये 3 बनता है। 3 से 5 बनने का तरीका भी ये है, 3 इंटू टू माइनस वन, ये एक पैटर्न हो सकता है। फिर 5 से 9 क्या है? 5 इंटू टू माइनस वन से बन रहा है, हाँ बिल्कुल ये 9 बन रहा है। और 9 से 17, अगला नंबर देखो 9 से 17, ये भी 9 इंटू टू माइनस वन करके 17 बन रहा है। तो यही पैटर्न है, नंबर इंटू टू माइनस वन, नंबर इंटू टू माइनस वन, ये पैटर्न है। तो फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए? 17 इंटू टू माइनस वन, 33 आएगा। अगर ये 33 आता है तो एक बार मैं वेरीफाई चेक कर लूंगा 33 से 65 बन रहा है कि नहीं। तो फिर पैटर्न के अकॉर्डिंगली मेरा जो अगला नंबर होना चाहिए वो 33 माइनस इंटू टू माइनस वन होना चाहिए, जो कि 65 है। बिल्कुल सही, यहाँ पे 33 बैठेगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है एक सीरीज मतलब दो से ज्यादा पैटर्न से बन रहा है, बट अगर दोनों पैटर्न सही है तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा कोई स्क्वायर क्यूब है कुछ पैटर्न से बनता है कि नहीं, फिर हम लोग का मतलब दिमाग थोड़ा और भी खुलेगा और अंडरस्टैंडिंग आपका ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो लेट मी चेक। इसका डिफरेंस क्या है? वन, इसका डिफरेंस क्या है? टू, इसका डिफरेंस फोर, इसका डिफरेंस एट। हाँ ये भी एक पैटर्न मैंने देखा, देखो वन, वन टू फोर एट, डिफरेंस देखो, दो और तीन का डिफरेंस क्या है? वन है। इसके और इसका डिफरेंस क्या है? टू है। इसके और इसका डिफरेंस क्या है? फोर है। इसके और इसका डिफरेंस क्या है? एट है। तो फिर इससे अगला डिफरेंस क्या होगा? 16 होना चाहिए। वन टू फोर एट, 16, 16 करूंगा तो डिफरेंस आएगा 33। तो डिफरेंस नहीं, ये नंबर होगा 33। अभी 33 से 65 का डिफरेंस क्या है? 32। एकदम पैटर्न बन रहा है। तो ये भी एक दूसरा पैटर्न निकल के सामने आ रहा है, वन टू फोर एट, 16, 32, इस तरीके से डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न है, बट सही है। देखो दोनों पैटर्न ने मेरे को आंसर सेम ही दिया है, ये 33 आंसर ही मुझे दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है अगले नंबर पे 17, 37, 77। ओके, 17, 37, दिस। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स में ना जैसे 17 से 37 बनाने का बहुत तरीका होगा, ठीक है, बट बड़े नंबर्स को देखना, अगर आप कंफ्यूज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 17 से 37, मेरे को तो ध्यान में ये आ रहा है 17 इंटू टू प्लस थ्री, 32 प्लस 37 बन रहा है। ठीक है, और भी मतलब तरीके हो सकते हैं जब नंबर्स छोटे छोटे है ना, जैसे यहाँ हमने देखे 2 से 3 बनने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बट उस केस में अगर वो कंफ्यूजन ना, अब ना बड़े नंबर्स पे ट्राई करना। अब 137 217 में ट्राई करो, आपके ऑप्शन बहुत कम होंगे। 77 137 में ट्राई करना। ठीक है, इस केस में मे भी जरूरत ना पड़े, बट अगर हम ट्राई करते हैं तो 77 से 137 में कैसे बनाऊंगा? तो 77 से मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लीकेशन से भी बन सकता है। 77 इंटू अगर मैं टू करूँ, 77 इंटू टू, ये आपका आता है 154। तो ये तो बहुत आगे चला गया, इससे तो नहीं बन रहा है। 137 इंटू टू करने पे क्या आ रहा है मेरा? 137 इंटू कितना होता है? 26274 है। ये तो बहुत आगे चल गया, नहीं ये पैटर्न तो नहीं है, कुछ और पैटर्न है यहाँ पे, कुछ और पैटर्न है। तो ये मल्टीप्लिकेशन से तो चीज़ें बन नहीं रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे इसमें है नहीं, मेरे को मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। 17 इंटू टू प्लस थ्री जो था वो मेरा नहीं बन रहा है, क्योंकि 17 इंटू टू प्लस थ्री 37 होता है, 37 इंटू टू प्लस थ्री 77 होता है। 77 इंटू टू प्लस थ्री नहीं, यहाँ से पैटर्न गड़बड़ हो रहा है, पैटर्न मैच नहीं कर रहा है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इसका डिफरेंस 20 है, इसका डिफरेंस 40 है, इसका डिफरेंस 60, अरे बाप रे बहुत बढ़िया। इसका डिफरेंस 80 आ रहा है क्या? हाँ, इसका डिफरेंस 80 है बिल्कुल। बस खेल खत्म। फिर इसका डिफरेंस क्या होगा? 100 आएगा। 217 नंबर का डिफरेंस 100 आएगा। डिफरेंस आपका 20 करके इंक्रीज हो रहा है, 317 होगा। और आपको चाहिए तो भाई डबल डिफरेंस देख लो, 20 और 40 का डबल डिफरेंस 20 है, 40 और 60 का 20 है, 60 और इसका 20 है। तो 80 के साथ ये जो नंबर का डिफरेंस है वो 20 होना चाहिए, यानी ये नंबर 100 होना चाहिए। ये अगर 100 होता है तो 217 प्लस 100 317 होगा। बट डबल डिफरेंस का जरूरत में निकालने का जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही विजिबल हो रहा है ये चीज़ें। डबल डिफरेंस निकालने का जरूरत नहीं है, टाइम कंज्यूम होता है। डबल डिफरेंस का प्रॉब्लम आपका आईपीएस पीओ मेंस, आईपीएस क्लर्क मेंस में आता है। प्री में डबल डिफरेंस उतना डीपली जाने का मतलब एक दो प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से देख लो, ये 20 है, यहाँ पे देख लो ये 40 है, यहाँ पे मेरा ये 60 है, और यहाँ पे डिफरेंस मेरा ये 80 है। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस मेरा 100 होगा। 217 के साथ जो मिसिंग नंबर है उसका डिफरेंस 100 होना चाहिए, तभी मेरा पैटर्न बन रहा है। तो फिर ये आंसर कितना होगा आपका? 317 होगा। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने बताया था, वीडियो को पॉज कर लो। जैसे एक पेज में इतना विजिबल था, अभी मैंने पेज कॉल डाउन किया, तो वीडियो को पॉज कर लो, इसको थोड़ा बनाओ, इसको बनाओ, फिर यहाँ पे देखो। बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो एक बार चेक कर लो। 2000 से लेकर 244.8, और क्या ये क्या सीरीज है? डिवीजन सीरीज है, या इस तरफ से बोलूँ तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। ठीक है, एक ही बात है, इसको ट्राई करते बनाने का। हाँ, सो 2000 से 200 मुझे करना है, तो मुझे डिवाइडेड बाई 10 करना है। डिवाइडेड 10 मतलब मैं इंटू 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर 200 से 40 जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इंटू 1/5 हो रहा है। 40 से 12 क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? 40 से 12, 40 इंटू थ्री 120 होता है।
तो 40 से 12 मेरा इंटू 3/10 हो रहा है, राइट। और 12 से 4.8 क्या हो रहा है ये, 4.8/12, 4/10 हो रहा है ना, 12 इंटू 4 48 होता है। तो एक 12 से 4.8, ये आपका 4/10 आ रहा है, 4/10 आ रहा है। हाँ देखो देखो पैटर्न दिखिए, हाँ ये देखो 1.5 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ। तो देखो पैटर्न किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 1/10 हुआ, फिर इंटू 2/10 हुआ, फिर इंटू 3/10 हुआ, इंटू 4/10 हुआ। तो 4.8 से अगला नंबर क्या होगा, 4.8 इंटू 5/10 होगा ये, यानी 4.8 का हाफ होगा। तो अगला नंबर क्या आएगा, 2.4 आएगा अगला नंबर। जिनको समझ में नहीं आया इसको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे मेसी हो गया, रुको, लेट मी शो यू वंस अगेन। 2000 से 200 क्या हो रहा है, इंटू 1/10 हो रहा है, ठीक है। 200 से 40 क्या हो रहा है, इंटू 1/5 हो रहा है। 40 से 12 क्या हो रहा है, इंटू 3/10 हो रहा है। अभी ये मैंने कैसे निकाला, 40 से 12 3/10, अब सिंपल करो, 40 से अब 120 बनाओ, 40 से 120 बनाओगे क्या करोगे, इंटू 3 करोगे। तो यहाँ पे 12 पूछा है तो ऑब्वियसली इंटू 3/10 होगा ना 40 से। तो ऐसे मैंने इसको निकाला है। फिर 12 से 4.8 क्या आएगा, इंटू 4, 12 इंटू 4 48 होता है। तो अभी 4.8 करना है तो 0.4 करोगे। अब 0.4 का मतलब क्या, 4/10 होता है। तो देखो पैटर्न मेरे को यहाँ पे पता चल गया, 1/10 इंटू 1/5 इंटू 3/10 इंटू 4/10। तो 1/5 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/5 को मैं 2/10 लिख सकता हूँ। तो बस पैटर्न मेरे को मिल गया। दूसरा नंबर पहले नंबर से 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरा नंबर दूसरे नंबर से इंटू 2/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इंटू 3/10 हो रहा है, फिर इंटू 4/10 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 4.8 का अगला नंबर 4.8 से इंटू 5/10 मल्टीप्लाई होगा, जो आपका 2.4 आएगा। 5/10 क्या होता है, हाफ होता है, तो 2.4 आएगा, ठीक है। इसके बारे ये हमने ऑलरेडी करा है क्या, 121, 132, 132, हाँ ये हमने ऑलरेडी कर लिया ना हमने, ये 117 आ रहा था शायद, 117 आ रहा था ये, 117 प्लस 17 करने पे 34 आता है, हाँ ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं। तो मैंने नया पेज पे गया, आप इसको फटाक से पॉज करो, तीनों को कॉपी करो और फिर आप सॉल्व करके देखो। बाय द वे ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये भी हमने ऑलरेडी किया है, ये भी ऑलरेडी किया है। हाँ तो देखो मैंने 2023 का जो प्रीवियस ईयर था उसमें मिसिंग नंबर्स आए थे, 24 में रॉन्ग नंबर्स आए हुए थे। रॉन्ग नंबर्स लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा दूसरा इसके 2 दिन बाद। मैं चाहता हूँ मिसिंग नंबर्स थोड़ा अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, हजम हो जाए, उसके बाद मैं रॉन्ग नंबर बनाऊंगा, क्योंकि रॉन्ग नंबर में कभी कभी चीजें फंसता है। कैसे फंसता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर मेरा कितना आया था, 33 आया था, राइट। अभी मिसिंग नंबर पे पैटर्न तो फिगर आउट कर ले रहा हूँ, बट यहाँ पे 9 की जगह पे मैंने 10 दे दिया, और आप ये पैटर्न को आप डिफरेंस कुछ उल्टा पुल्टा आएगा और पैटर्न को आप कभी गेस नहीं कर पाओगे। तो रॉन्ग नंबर ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन बाद में रॉन्ग नंबर का वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर चुका है। और इससे एक बात में निकलता है, आईपीएस में एक साल के जो पेपर्स होता है, जैसे मान लो इस साल का आईपीएस है, कम से कम वो 3 दिन तक तो आईपीएस होता है, तो मतलब 6-7 शिफ्ट होता है आईपीएस के। तो क्वेश्चन आईपीएस पीओ का बात करो, एसओ तो आपके एक ही शिफ्ट में होता है। तो क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है या क्वेश्चन के टाइप रिपीट होता है या पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है। तो जब भी आपका एग्जाम है आईपीएस पीओ हो या आईपीएस क्लर्क हो, मान लो आपका डे 3 पे एग्जाम है, आपका एक बाद वाला शिफ्ट है, उससे पहले 3-4 शिफ्ट होता है, एक बार क्वेश्चन पेपर का ऊपर ऊपर से देख लेना किस तरह की चीजें आ रहा है, थोड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। दूसरा आता है ये क्या है भाई, ये तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, देखो कितना बढ़ रहा है 7, ये तो इंटू 1 कुछ हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है। 17 से 52 कैसे जाओगे, 17 3 51 होता है, 17 इंटू 3 प्लस 1, इस तरीके से जाओगे 52। फिर 52 से इंटू 4 होगा, फिर आपका 208 आएगा, और 208 से इंटू 5 हो रहा है, फिर 1000 रेंज पे पहुंचोगे। बट एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, पता करते हैं। 7 8 17 52 1056, हाँ ये इंटू 1+1 है, ये इंटू 2+1 है, 17 से 52 इंटू 3+1 है। तो 52 से ये नंबर आइडियली इंटू 4+1 आना चाहिए। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है तो इंटू 1+1 इंटू 2+1 इंटू 3+1, तो अगला पैटर्न मेरा इंटू 4+1 होना चाहिए। तो बेसिकली ये 52 इंटू 4 कितना होता है, 209 होना चाहिए। एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा, अगर 209 हो रहा है तो 209 इंटू 5+1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो 209 इंटू 5 मेरा कितना होता है, 200 इंटू 5 1000, 1045, 1045 प्लस 1 मेरा 1046 हो रहा है, बिल्कुल सही है, 209 होगा आपका आंसर, ठीक है। अगर आपने ये ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर बस। फिर अगले नंबर पे आते हैं, ये क्या है, 16 से 160, 160 से 281, 381 है। अभी 16 से 160 देखते हुए आपका बहुत दिल करेगा कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, मैं कुछ 16 इंटू 10 करूंगा, कुछ करूंगा, बट नहीं, रुक जाओ। 16 से आप इंटू 10 करके 160 तक तो पहुंच गए, बट क्या 160 के बाद उतना तेजी से बढ़ रहा है क्या नंबर,
इसके बाद तो 281 हो रहा है। अगर यहाँ पे इंटू 10 होता तो अगला नंबर या तो मैं इंटू 11 करता या तो मैं इंटू 9 करता, मैं कुछ ऐसा करता। तो देखो 16 इंटू 11 करूँ तो 1600 के ऊपर आ जाएगा, 16 इंटू 9 करूँ तो भी आपका कितना होता है 1440। तो यानी ये मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखते क्या होता है, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मेरा आएगा 16 पे प्लस 144, ये तो ऑलरेडी हो गया। ये देखो प्लस डिफरेंस 121 है। 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, ये क्या होता है 12 का स्क्वायर। तो पैटर्न ऑलरेडी पता चल गया। अभी एग्जाम में ना आपका प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप देख लोगे 12 स्क्वायर 11 स्क्वायर ना, तब बाकी निकालने का जरूरत नहीं है। ये ऐसे भी दिख रहा है 10 स्क्वायर होगा, तो भाई यहाँ पे क्या होगा ऐड होगा, क्या ऐड होगा प्लस 9 स्क्वायर ऐड होगा। देखो यहाँ पे 12 स्क्वायर 11 स्क्वायर 10 स्क्वायर ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 9 स्क्वायर ऐड होगा, फिर आपका शायद आएगा कितना 462 आएगा, ठीक है। ये लास्ट में वेरीफाई, अगर कंफ्यूजन होता है तभी वेरीफाई करना। और मतलब एक दो आपका अगर निकल गया ना, ये जैसे प्लस 12 स्क्वायर हो रहा है प्लस 11 स्क्वायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो इतना निकालने का जरूरत भी नहीं है एक्चुअल एग्जाम में, इसको सीधा आप कर देना। बट हाँ साइन को ध्यान में रखना, अगर ऑल्टरनेट सीरीज हो रहा है जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ऑल्टरनेट हो रहा था तो प्लस माइनस हो रहा था, उसका भी थोड़ा ध्यान में रखना अगर ऑल्टरनेट हो रहा है तो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 100 3 615, अरे बाप रे ये क्या है 100 3 615 का क्या डिफरेंस है, 100 3 615 का डिफरेंस है 512। ये तो 8 का क्यूब होता है, इसका डिफरेंस क्या है भाई। इसका डिफरेंस आएगा 343, ये तो 7 का क्यूब है। इसलिए मैंने बताया था 1 से 10 तक का क्यूब आपको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। तो 8 का क्यूब 7 का क्यूब, तो अगला नंबर 6 का क्यूब होना चाहिए। 6 का क्यूब होता है 216, 958 इंटू 200 होता है 1158। हाँ बिल्कुल 6 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब आना चाहिए, ये 4 का क्यूब आना चाहिए, फिर ये कौन सा होगा, ये 3 का क्यूब ऐड होगा और 27 होगा, तो ये आपका होगा 1390, ठीक है। देखो सिंपल है, ये डिफरेंस 512 का है, ये डिफरेंस 343 का है, ये 216 का है। तो बेसिकली 8 क्यूब का डिफरेंस है, 7 क्यूब का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 क्यूब का डिफरेंस है, और वो ऐड हो रहा है, क्यूब जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपको 6 क्यूब 5 क्यूब इतना तो करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपने देखा 8 क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 7 क्यूब ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगले वाले में 6 क्यूब ऐड होगा, फिर 5 क्यूब ऐड होगा, 4 क्यूब ऐड होगा, और फाइनली आपको जो मिसिंग नंबर यहाँ पे पूछा गया है उसमें 3 क्यूब ऐड होगा, ठीक है। तो 1390 इतना रिस्क आप ले सकते हो, मतलब ये लॉजिकल है। फिर इसमें क्या हो रहा है 7 इंटू 7 तो इंटू 1 हो रहा है, ये तो इंटू आपका 2 हो रहा है, तो ये तो इंटू 3 होना चाहिए, इंटू 3 करूंगा तो 42 हो रहा है, तो बॉल बहुत ईजी है। 42 इंटू 4 168 हो रहा है, 168 इंटू 5 आपका 840 हो रहा है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे वाले में 100 से, ये बीच में ऐसे दिया है, इससे हम कुछ पता नहीं कर सकते। इससे क्या पता चल रहा है देखो, ये क्या होता है भाई 220 से ये 71 आ रहा है क्या, ये 71 आ गया, ये आपका आ रहा है 73, ऑड नंबर लग रहा है मुझे कुछ। ये 51 प्लस 28 कितना होता है, ये आपका होता है 79। नहीं ऑड नंबर तो नहीं है, क्योंकि 73 के बाद ऑड नंबर 75 आता है, 77 आता है, दोनों यहाँ पे मिसिंग है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, और ये क्या कुछ स्क्वायर क्यों फॉलो कर रहा है क्या, 71 के आसपास कोई स्क्वायर है नहीं है, 8 स्क्वायर 64 है, 9 स्क्वायर 81 है, तो कुछ स्क्वायर क्यूब भी फॉलो ये नहीं कर रहा है। तो ये क्या फॉलो कर रहा है, ये प्राइम नंबर फॉलो कर रहा है। मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि 1 से 100 तक का आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 50 तो होना ही चाहिए, बट देखो यहाँ पे 1 से 100 काम आ गया, ठीक है। ये है तो बहुत ईजी अगर आपको चीजें याद हो तो 71 से पिछला प्राइम कौन सा होता है बताओ, 71 से पिछला प्राइम, 71 से पहले का ऑड नंबर्स ढूंढो, इवन तो प्राइम होता नहीं है 2 को छोड़ के, तो 69 होता है, 60 नंबर तो प्राइम, 69 तो प्राइम नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 67 प्राइम है क्या, हाँ 67 प्राइम है, 65 भी नहीं है, 5 से डिविजिबल जाएगा, 63 भी प्राइम नहीं है, जाएगा 67 होगा, तो 228 माइनस 67 करूंगा मैं, तो ये आपका आएगा 161। और अगर ये 161 है सही में, तो पहला नंबर 100 है, दूसरा नंबर 161 हमने निकाला, तीसरा नंबर 228, एक बार इसे चेक कर लेना। 61 61, हाँ 61 प्राइम है, 63 के बाद 61 जो है ये प्राइम नंबर है आपका, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सुन लेना। 71 है, 73 है, 79 डिफरेंस आया, राइट। तो ऑब्वियसली ये देखो, ये 71 73 79, मुझे पहले लगा ये ऑड नंबर हो रहा है 71 73 देखे, बट देखा मैंने 73 के बाद 75 मिसिंग है, 77 मिसिंग है, 79 आया, यानी ऑड नंबर तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है प्राइम नंबर है, 71 प्राइम है, 73 भी प्राइम है, 79 भी प्राइम है। तो 228 का डिफरेंस इससे पहले का 71 का पहले प्राइम कौन सा है, 71 से जस्ट आगे जो प्राइम आता है वो 67 होता है, तो ये 67 होगा, और 67 करने के बाद ये 161 होगा। अगर ये 161 सही है तो 100 और 61 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी एक प्राइम आना चाहिए। तो क्या वो प्राइम है क्या, हाँ 61 प्राइम है, और 61 जस्ट 67 के पहले आता है, तो बेसिकली करस्पॉन्डिंग प्राइम सबसे पूछा गया है, ठीक है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से कॉपी में बना के रखना। ये देखते हैं
इससे तो कुछ नहीं निकलेगा, इससे क्या निकलता है, ये 50 होता है क्या, 51 है। ये क्या है भाई, 71 और यहाँ पे 32, 71 प्लस 32 क्या आता है, 71 प्लस 32 103 आता है। ओके, ये क्या है, ये आता है आपका 207। हाँ दिख गया, देखो यार 51 इंटू 2 102 होता है, तो ये इंटू दो दो करके हो रहा है, बट 51 से 103 में कैसे पहुंचूंगा, इंटू 2 प्लस 1, 103 से मैं 207 कैसे पहुंचूंगा, इंटू 2 प्लस 1, 103 इंटू 2 206 प्लस 1 207, ठीक है। तो यानी इस नंबर और 117 का जो डिफरेंस है, ये मेरा क्या आएगा, इंटू 2 प्लस 1 करके, देखो इंटू 2 प्लस 1 करके मेरा 51 आएगा, राइट। ये जो नंबर है इसमें क्या होता है, देखो इसका डिफरेंस 51 है, इसका डिफरेंस 103 है। तो यानी ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इस तरह का रिलेशन फॉर्म कर रहा है, 51 के बाद इंटू 2 प्लस 1 करके अगला डिफरेंस आएगा, अगला डिफरेंस इंटू 2 प्लस 1 करके आ रहा है, राइट। यानी ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को अगर मैं x मानता हूँ तो x इंटू 2 करूंगा प्लस 1 करूंगा तो मेरा ये 51 होगा, राइट। यानी x का वैल्यू मेरा 25 होगा। अभी x का वैल्यू 25 है, ये डिफरेंस 25 है, नंबर 25 नहीं है, ध्यान रखना, ये डिफरेंस 25 है। तो 117 माइनस 25 करूंगा तो कितना आएगा, 92 आएगा, राइट। और अगर ये 92 आता है तो इनका डिफरेंस 12 है, तो हाँ देखो फिट बैठ रहा है मेरा, इसका डिफरेंस 25 है, इसका डिफरेंस 12 है, 12 इंटू 2 प्लस 1 मेरा 25 बन रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 92 आंसर होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे आंसर होगा मेरा 92। ये वीडियो हो जाने के बाद ना खत्म होगा, 3 4 शब्द बचा हुआ है, ये वीडियो हो जाने के बाद इसको 3 बार सॉल्व कर लेना, बस एकदम आपको याद हो जाएगा अच्छे से, और ये पैटर्न भी आपको समझ में आने लगेगा। अभी इसको देखते हैं फटाक से, ये क्या है, 26 है, ये क्या है, 50 है क्या, 50 है, ये क्या है, 72 है कि 82 है क्या, ये 82 है, हाँ ये है 120 122, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, करो करो करो, देखो 26 क्या होता है, 25 प्लस 1, 50 क्या है, 49 प्लस 1, 81 प्लस 1, ये क्या है, 121 प्लस 1, अभी कुछ, डज इट रिंग अ बेल, घंटी बज रहा है दिमाग का। 25 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, तो अगला क्या होगा, देखो 5 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, ये प्राइम नहीं चल रहा है, ऑड चल रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि ना आपका 9 प्राइम है ना आपका 5 प्राइम है। फिर अगला अगला वाला है 11 स्क्वायर प्लस 1, तो इससे अगला क्या होगा, 13 स्क्वायर प्लस 1, यानी 320 में क्या ऐड होगा, इसमें 13 स्क्वायर प्लस 1 ऐड करके मुझे अगला नंबर आएगा, तो ये होता है 170। 320 प्लस 170 कर लो, जितना आता है 490 आएगा, ठीक है। एक बार मैं इसको मिटा के अच्छे से कर देता हूँ, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, मैं अच्छे से इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो। तो इसलिए मैंने बोला था कि 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर मतलब एकदम रटा होना चाहिए, कि अगर आप स्क्वायर का वैल्यू दिखो तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये वही स्क्वायर है, ठीक है। 26 आया, इसमें 40, इसमें सॉरी इसमें 50 आया, ये 80 कितना आता है, 82 आया, ये 122 आया। तो ये क्या होता है, 11 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये होता है आपका 9 स्क्वायर प्लस 1, 50 क्या होता है, 7 स्क्वायर, 49 प्लस 1, 26 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1, तो देखो 5 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, ऑड नंबर की सीरीज चल रही है यहाँ पे, तो ये 13 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसका जो डिफरेंस होगा 13 स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 320 के साथ इस नंबर का डिफरेंस 13 स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो 320 से मैं 13 स्क्वायर प्लस 1 ऐड करूंगा तो मुझे ये मिसिंग नंबर मिल जाएगा, और इसको ऐड करने पे ये आएगा आपका 13 स्क्वायर क्या होता है, 169 प्लस 1 170, तो ये आपका आएगा 490, दिस इज द मिसिंग नंबर। फिर ये आता है, ये क्या आता है, 12, ये आता है 10, ये आता है आपका 15, ये आता है आपका, ओके, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, ये क्या है भाई, इसको देखता हूँ, रुको इसको लास्ट में ट्राई करता हूँ। इसमें आता है, ये हमने ऑलरेडी कराया क्या, देखा देखा लग रहा है मुझे, ये तो मेरा 71 बन गया, ये मेरा 73 बन गया, हाँ ये हमने ऑलरेडी कराया ना प्राइम नंबर वाला, या 161 बनता, ये हमने ऑलरेडी कराया, उस पर आता है, रुको उस प्रॉब्लम पे। ये आपका क्या बन रहा है, 51 बन, ये 51 बन रहा है ना, ये 51 बन रहा है, ये 103 बन रहा है, ये भी हमने ऑलरेडी कराया ना, ये आपका 207 बन रहा है, ये भी हमने ऑलरेडी कराया। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होता है यार, एक ईयर में क्वेश्चन रिपीट होता है, ये भी तो हमने जस्ट अभी कराया। तो आई थिंक इससे खत्म होता है। एक प्रॉब्लम रह गया, ये इसमें क्या हो रहा है देखते थोड़ा सा दिमाग लगाते। स्क्वायर क्यूब का कुछ हो रहा है क्या, स्क्वायर का अगर होता तो 20 किसके स्क्वायर के पास है, 20 आपका है 4 स्क्वायर प्लस 4 से 20 बनता है, ठीक है। तो ये तो आपका होता है 6 स्क्वायर माइनस 4,
ये फिर आपका 7 स्क्वायर -2, ये आपका फिर आपका 8 स्क्वायर माइनस क्या होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, -7, नहीं ये तो कुछ जम नहीं रहा है यार। ये 4 स्क्वायर +4, अगर मैं 5 भी करूँ, 5 स्क्वायर -5, फिर 6 स्क्वायर -4 -2, यहाँ पे तो ठीक था डिक्रीज हो रहा है, बट ये तो कुछ जम नहीं रहा है यार, स्क्वायर क्यूब से तो नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसका डिफरेंस करके डबल डिफरेंस कुछ निकालूँ तो कुछ बनेगा क्या? तो 20, एक मिनट को, 20, 32, 57, एक्स मेरा मिसिंग नंबर है, 80 है, ठीक है। इसका डिफरेंस 12 आ रहा है, इसका डिफरेंस 15 आ रहा है, इसका डिफरेंस 10 आ रहा है, इसका मुझे डिफरेंस नहीं पता डिफरेंस। देखो यार ये डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 5 है। ये क्या हो रहा है यार? यार डिफरेंस +3 हुआ, फिर डिफरेंस -5 हुआ, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। +3 हो रहा है, डबल डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो +3 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, तो अगर अगर ये पैटर्न है, एज्यूम करता हूँ, तो ये जो एक्स है, तो यानी 10 के साथ अगर इसका डबल डिफरेंस जो आएगा मेरा, इसका आएगा, तो यहाँ पे फिर +3 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये डिफरेंस 13 होना चाहिए। ये डिफरेंस अगर 13 होता है तो ये 70 होना चाहिए। ये अगर 70 होता है तो इसका डिफरेंस 10 आता है, राइट। अगर ये 10 आता है तो यहाँ पे 13 था, यहाँ पे डिफरेंस 10 था, यहाँ पे डिफरेंस 13 था, यहाँ पे डिफरेंस 10 था। तो 13 और 10 में यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है। अगर ये 70 होता है तो 57 70 डिफरेंस 13 है, और 10 से लेकर 13 में 13 12 12 में दूसरे होते हैं 11 होता है, 12 होता है, +3 -5, फिर +3 -5, यहाँ पे तो -5 होना चाहिए, डिफरेंस यहाँ पे 10 होना चाहिए, पर 10 तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। गलत तो नहीं है प्रॉब्लम? एक सेकंड, 57 से लेकर 30 है, +33 होना चाहिए, और यहाँ पे माइनस +13 अगर होता है तो यहाँ पे देखो डिफरेंस +3 हो रहा है, फिर -5 वाला डिफरेंस 8 होना चाहिए था, तो डिफरेंस 8 तो नहीं हो रहा है। +15 क्या, +12 क्या, +15 12 +15 तो नहीं हो रहा है, 69 करूँगा, फिर उसमें डिफरेंस क्या होगा, 20 डिफरेंस आएगा, और 69 डिफरेंस में 11 डिफरेंस आएगा, प्लस तो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे +10 करता हूँ, 12 में 15 है 10 है, ये क्या हो रहा है यार, 12 में 15 है 10 10 अगर है, तो अगर यहाँ पे 10 आता है यहाँ पे ना, इससे तो नहीं हो रहा है। बट देखो ये कंजिक्यूटिव नंबर बन रहा है कहीं ना कहीं पे। अगर ये 70 है तो यहाँ पे डिफरेंस 13 आएगा, और 10 और 13 का डिफरेंस +3 आएगा, तो ये डिफरेंस -5 आना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस आपका 8 है, 13 और 3 का डिफरेंस तो -3 है, -5 तो नहीं आ रहा है, -3 है, यहाँ पे डिफरेंस -5 बोला गया है। ये क्या हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, +3 -5 -3 +5, ये तो मेरा भी फंस रहा है, फंसना नहीं चाहिए, हो जाएगा, निकाल लूंगा, एक सेकंड रुको यार। 20 होती है, अगर मैं दूसरे तरह से इसको देखूँ, ये मेरा 4 × 5 है, ये मेरा 5 × 6 + 2 है, ये मेरा 7 × 6 + 5 है, ये मेरा 8 × 7 + 1 है। नहीं यार ये तो फंस रहा है। ठीक है रुको, इसको मैं ट्राई करता हूँ फिर से, ठीक है। मैंने मे बी इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, ये पेपर बेसिकली मैंने उठाया और मैं लाइव अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी सॉल्व नहीं करता हूँ, वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसको मैं सॉल्व तो जरूर करूंगा, इसको आप होमवर्क के तौर पे ले लो, इसको आप ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत ज़्यादा टाइम 1-2 घंटा वेस्ट नहीं करना है, 5-10 मिनट ट्राई करो, 2-3 तरह का पैटर्न देखो अगर बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो के कमेंट्स में मैं सोल्यूशन है ऐड डेफिनेटली कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें ऐसे इस तरह के इंपॉर्टेंट और छोटे मोटे कंटेंट्स आते रहेगा। और आईपीएस एसओ के लिए स्पेशली बात है, देखो जो पीओ क्लर्क जो रेगुलर बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो काफ़ी टाइम से पहले तैयारी करते हैं, और उनको ये सब चीज़ ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते बाद आईपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बट एसओ में क्या होता है ना, तैयारी बहुत बाद में स्टार्ट करते हो, तो मे बी अब इधर उधर आपको भटकना ना पड़े, इसलिए मैं इस तरह का वीडियोस ला रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर लगा कि हाँ कुछ सीखा मैंने, तो प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लास्ट तक मैं गाइड करूंगा, ठीक है। और अगला वीडियो जो होने वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर था। मेरे पुराने वीडियो पे मैंने बोला था थम्स अप कर दो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो आता है प्रॉब्लम में, तो मुझे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो अगला वीडियो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का होता है, तो जुड़े रहो इस चैनल के साथ।
जैसे वीडियो आएगा मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में।